दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ध्यान करने से क्या मिलता है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से। एक बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य अपने स्थान से उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आपको ध्यान करने से क्या मिला? बुद्ध अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और शिष्य से कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से कुछ भी नहीं मिला। बुद्ध का ये उत्तर सुनकर वहां बैठे सारे शिष्य हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया उस परम आनंद को पाने के लिए, पर बुद्ध कह रहे हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ भी नहीं मिला। आखिर बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं, या फिर वो हमको बताना नहीं चाहते कि उनको ध्यान करने से क्या मिला? बुद्ध उन शिष्यों की सारी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, शिष्यों, तुम्हारे मन की उलझन एकदम सही है, पर मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सच में ध्यान से कुछ भी नहीं पाया है। बुद्ध का जवाब सुनकर सारे शिष्य के मन में निराशा सी छा जाती है। सभी शिष्य ये सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य तो परम आनंद को पाने का था, पर बुद्ध कह रहे हैं कि ध्यान से हमें कुछ भी नहीं मिलता। अपने सारे शिष्यों को चिंतित देखते हुए बुद्ध उनसे कहते हैं, शिष्यों, मैंने ध्यान से कुछ पाया तो नहीं है, पर खोया बहुत कुछ है। बुद्ध की ये बात सुनकर बुद्ध के सभी शिष्य और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने ध्यान से कुछ पाया नहीं है, बल्कि कुछ खोया है। क्या खोया है आपने? बुद्ध कहते हैं, शिष्यों, ध्यान से मैंने क्रोध खोया, उदासी को खोया, चिंता को खोया, असुरक्षा की भावनाओं को खोया और मृत्यु के डर पर विजय पाई। बुद्ध की इन बातों को सुनकर सभी शिष्यों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि ध्यान का लक्ष्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि उन सभी बुरी प्रवृत्तियों को खो देना है जिनके कारण अभी भी तुम परम सत्य से दूर हो। बुद्ध की इन बातों को सुनकर बुद्ध के सभी शिष्य बहुत खुश होते हैं। बुद्ध के सभी शिष्यों में से एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम सांसारिक जीवन में भी आनंदमय रह सके? क्योंकि हम सभी लोग तो आपके भिक्षु हैं, पर उन्हें खुश और शांत रहने का कोई अधिकार नहीं है जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, प्रिय शिष्य, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूँ, क्योंकि हमारा आचरण सही रहेगा तो हम खुश और सुखी रहेंगे। अगर हमारा आचरण खराब रहेगा तो हम दुखी रहेंगे। जैसे अगर जंगल में आग लग जाए तो वो आग अपनी तीव्रता, अपनी उग्रता को बढ़ाने के लिए अपने मार्ग में आने वाले सभी पेड़ पौधों को जला देती है। जितना ज्यादा ईंधन वह खाती है, उतनी ही तीव्रता उसकी बढ़ती जाती है। वैसे ही दुष्ट प्रवृत्ति जैसे क्रोध, लोभ, चिंता और भय तब तक कि बलवान रहते हैं जब तक हम उन्हें ईंधन देते हैं। जब हम उन्हें ईंधन देना बंद कर देते हैं तो उनका बल खत्म होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान बाहरी चीजें इकट्ठा करने में है तो वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक वह उस चीज को पा नहीं लेता जिसको वो पाना चाहता है, तब तक वह उसकी चिंता में दुखी रहेगा। और जब वह उस चीज को पा लेगा जिस चीज को वो पाना चाहता था, तो उसके बाद वो इस बात को सोच सोच कर दुखी रहेगा कि इसको मुझसे कोई छीन न ले। इसलिए दुख दोनों ही स्थितियों में उसको मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, क्या कोई इसका उपाय नहीं है? बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, उपाय तो है, और वो उपाय ये है कि अगर कोई व्यक्ति इन बेड़ियों को काट दे तो ना तो उसे अपने आने वाले कल की चिंता रहेगी और न बीते हुए कल का बोझ। बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, ये बेड़िया क्या है? बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, ये बेड़िया तुम्हारी ना समझी है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह चीजों से अपने आप को जोड़ लेता है। यदि वह पूरी स्पष्टता के साथ यह देख ले कि कोई भी चीज चाहकर भी उससे जुड़ नहीं सकती, तो वह इन बेड़ियों को काट सकता है। हम सब सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, पर वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। जितना तुम असत्य में जियोगे उतना ही तुम इन बेड़ियों को मजबूत करोगे, और जितना तुम वास्तविकता को देखोगे, सत्य को देखोगे, उतना ही तुम इन बेड़ियों को काटते जाओगे। निर्णय तुम्हारे हाथ में है।
दोस्तों, इस कहानी में बड़े ही सरल शब्दों में बुद्ध ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि ध्यान में कुछ भी पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर हम उस हर बुरी प्रवृत्ति को अपने आप से अलग कर देते हैं तो जो बचेगा वही परम आनंद है, जिसके लिए हमें कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वह तो पहले से ही विद्यमान है।